ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। काफी संख्या में राहुल भीड़ गांधी है। तो फेल्यूर आदमी है, वो तो पागल आदमी है। भीड़ कहाँ से आती है? वो देखने के लिए कि कोई पागल जा रहा है, कोई आप मेरे यहाँ एक नाच होता है, नाच में जोकर होता है, वो बोलता है कि हम किसी को नहीं पहचानते हैं लेकिन हमको पूरा गांव पहचानता है। पहले ये स्टेशन है, यहाँ कुत्ता रहता था, एक भी आदमी नहीं दिखता था, लेकिन आज देखिए क्या स्थिति है, लोग दिख रहे हैं, ट्रेन है। प्रधानमंत्री जी आते हैं, फेंक के चले जाते हैं। फेंकू जब फेंकता है ना, उसमें जोकर नहीं है, वो नौटंकीबाज प्रधानमंत्री। ऐसा नौटंकीबाज प्रधानमंत्री कभी देखे थे इस देश में? वो जोकर आदमी ये दूसरे को जोकर बोल रहे हैं। 5वीं फेल जिसका सर्टिफिकेट जो नहीं दिखा पा रहा है। जैसे अरविंद केजरीवाल 5 ठो मॉडल विद्यालय बना दिया तो पूरा चर्चा देश भर में होता है। आज पूरे बिहार में लाखों विद्यालय बनाकर मैंने बिल्डिंग बनाकर देने का काम नीतीश कुमार ने करने का काम किया है। इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं होती है। चंद्रशेखर जी ऑफिस में नहीं जाते थे, ये भी जानकारी दुरुस्त कर लीजिएगा। जितना दिन सचिव रहे ना, डरे ऑफिसों में नहीं जाते थे। विधायक पिटा रहा है, चलिए हॉस्पिटल में। पत्रकार पिटा रहा है, चलिए हॉस्पिटल में। बलात्कार हो रहा है, लड़की वहीं मर रही है। तो बिहार तक की वोट एक्सप्रेस की टीम इस वक्त है गोपालगंज में, और गोपालगंज जंक्शन पे मेरी मौजूदगी आप इस वक्त देख पा रहे हैं। और गोपालगंज जिले की बात की जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण जिला है, इसलिए भी क्योंकि लालू प्रसाद यादव का गृह जिला है। लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री रहे बिहार के, वर्तमान में आरजेडी सुप्रीमो है। इस लिहाज से भी ये जो जिला है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन इस जिले में 6 विधानसभा सीटें आती हैं। 2 सीटें जेडीयू के पाले में है, 2 सीटें बीजेपी के पाले में और 2 सीटें आरजेडी के पाले में। अब इससे समझिए कि ऐसा जिला है जहां पर महागठबंधन और एनडीए दोनों अभी सरकार की स्थिति में, दोनों के विधायक हैं, लेकिन कब्जा ज़्यादा जो सीटें हैं उस पर एनडीए का है। यहाँ पर आरजेडी टक्कर देती है, कांटे की टक्कर के साथ आरजेडी हमेशा खड़ी रहती है। ऐसे में इस लिहाज से ये सीट जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, ये ज़िला काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो गोपालगंज वाले हैं वो कहीं ना कहीं बिहार की सत्ता में कौन बैठेगा, सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा, वो तय करते हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, आपसे जानने की कोशिश कर लेते हैं गोपालगंज का मिजाज क्या है। गोपालगंज का मिजाज एनडीए का है। कहा कि एनडीए यहाँ इतना विकास किया है। पहले ये स्टेशन है, यहाँ कुत्ता रहता था, एक भी आदमी नहीं दिखता था, लेकिन आज देखिए क्या स्थिति है, लोग दिख रहे हैं, ट्रेन है। ये इधर कोई नहीं आता था, रोड भी नहीं था, कोई मोहल्ला नहीं था, लेकिन आज देखिए चारों ओर घर बना हुआ है, सभी लोग हैं। गोपालगंज में चारों तरफ से चौमुखी विकास हुआ है, इसीलिए यहाँ एनडीए का सरकार आना निश्चित है। मतलब यहाँ से भोरे से शिक्षा मंत्री जी विधायक हैं और लोग कहते हैं कि बिहार में शिक्षा की स्थिति ठीक नहीं है। विपक्ष ये आरोप लगाता है, ये गलत आरोप लगाता है। एनडीए सरकार 2005 के आने से पहले एक विधानसभा में 2 हाई स्कूल था, केवल हाई स्कूल, 10 तक पढ़ाई होता था। आज हर पंचायत में 4-4 गो 10+2 विद्यालय है और सभी में शिक्षक हैं और सभी में बच्चे हैं। पहले जो था स्कूल में मैंने मुश्किल से 50-25 बच्चे रहते थे, आज जाइए 2-2 हज़ार बच्चे हैं। तो शिक्षा का विकास बिहार में जो हुआ है वो कहीं नहीं हुआ है। आज सभी बच्चे जो है स्कूल जाते हैं, सभी को सरकार ड्रेस देती है, खाना पीने का व्यवस्था है, स्कूल में किताब का व्यवस्था है, कलम का व्यवस्था है, टीचर का व्यवस्था है, यूनिफॉर्म का व्यवस्था है, हर चीज़ का व्यवस्था है स्कूल में, समझ लीजिए। अच्छा, एसआईआर का मुद्दा यहाँ पर असर डालता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि राहुल गांधी की रैली में काफी संख्या में राहुल भीड़ गांधी है। तो फेल्यूर आदमी है, वो तो पागल आदमी है। भीड़ कहाँ से आती है? वो देखने के लिए कि कोई पागल जा रहा है, कोई आप मेरे यहाँ एक नाच होता है, नाच में जोकर होता है, वो बोलता है कि हम किसी को नहीं पहचानते हैं लेकिन हमको पूरा गांव पहचानता है। उस जोकर को जब वो गांव में जाता है तो लोग घेर लेते हैं देखने के लिए, जो करवाइल बा, जो करवाइल बा। तो वही बिहार में जो करवा आ गया है, और लोग कहते हैं जो करवाइल बा, जो करवाइल बा। हजारों लोग चले जाते हैं। नहीं तो जिसका दादा चोर, नेहरू चोर, इंदिरा चोर, उसकी माँ बार डांसर थी इटली में, उसका लड़का हमारे देश में राज करेगा? कि हमारी नैतिकता ये है? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी वोट चोरी करवा रही है, इसी से मिली हुई है। एक भी वोट नहीं मिला था और प्रधानमंत्री कोई बात नहीं है। यहाँ जो अभी जितना तक फर्जी वोटर थे, हर बूथ से हम लोग एनालिसिस किए हैं, लगभग हर बूथ से 200 वोटर फर्जी पकड़े जा रहे हैं। तो ये एसआईआर से हम लोग को फायदा है, फर्जी वोटर कटे हैं,
जो मूल वोटर है। अगर जनता खुश रहती, जनता में आक्रोश नहीं रहता है, तो इतनी भारी संख्या में जो भीड़ आ रही है राहुल गांधी की रैली में, कहाँ से आ रही है? कहाँ भीड़ आ रही है? हमको तो कहीं भीड़ नहीं दिखा है। सासाराम में इतनी बड़ी रैली हुई उनकी, वहां से शुरुआत होती है भीड़ के साथ। वहाँ का रैली दिख रहा है आपको? मोदी का रैली नहीं दिखता है जहाँ 3-3 लाख 4-4 लाख लोग आ रहे हैं? आपको राहुल गांधी की हजारों वाली रैली दिख रही है, लेकिन लाखों वाली रैली आपको नहीं दिख रही है जहाँ पे 3-3 लाख 4-4 लाख लोग आते हैं। खाने का सामान वहाँ जो बेचने जाते हैं उनका सामान बचता नहीं है। तो नरेंद्र मोदी जी तो प्रधानमंत्री है, राहुल गांधी तो विपक्ष में है ना। तो राहुल गांधी और प्रधानमंत्री का तुलना क्यों कर रही हैं? कहाँ एक मौना सा और एक कहाँ तुलना तो आप कर रहे हैं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि भीड़ कहाँ से आती है अगर लोगों में आक्रोश नहीं है तो? भीड़ अभी भैया बोले हैं कि मदारी वाले जो होता है जोकर देखने आते हैं आम पब्लिक, वैसा ही सेम है। अच्छा, आपको क्या लगता है गोपालगंज में विकास हुआ है? मुझे तो लगता है कि बिल्कुल विकास हुआ है, क्योंकि वैसे मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। यहाँ मेरी मामी जी रहती हैं, मैं यहाँ आया था। मैं मध्य प्रदेश की बात आपको बताना चाहूँगा। मध्य प्रदेश में 5वीं बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। वहाँ पे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी 18 साल मुख्यमंत्री रहे। तो कहीं ना कहीं अगर लगातार इतने बार कोई जनता चुन रही है पार्टी को, तो कुछ न कुछ विकास और या शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर काम किया होगा, इसीलिए चुन रही है सरकार। तो यहाँ पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि एनडीए के साथ आम जनता, क्योंकि मेरा परिवार जो रहता है यहाँ पर वो भी एनडीए के साथ ही है। नहीं, लेकिन एनडीए के साथ यहाँ पर एनडीए गठबंधन में बीजेपी के साथ जेडीयू भी है और जेडीयू मजबूत स्थिति में है। ऐसा कहा जाता है कि नीतीश कुमार का क्या भरोसा है कि वो सीएम रह पाएंगे? बीजेपी ने तो हाईजैक कर रखा है। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो वो जुमले वाली बात है। जब कहने के लिए कोई बात नहीं विपक्ष के पास तो इस प्रकार की बातें करता है। ऐसी कोई बात नहीं है। एनडीए पूरे मजबूती के साथ एकजुट है और इस बार पूरी सरकार बनेगी और फिर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और जो आप बार बार पूछ रही हैं सभी से कि राहुल गांधी जी की रैली में इतनी भीड़ कहाँ से आ रही है, मैं आपको बात बता दूं, जैसे इससे पहले भी कुछ लोगों ने अभी बताया आपको कि राहुल गांधी जी का जो चुटकुला है, जो जोक है, जो उनको देख के हंसी आती है। हमारे यहाँ कलाकार जो पहले हास्य कलाकार बहुत सारे थे, अब वो नहीं रहे। राजू जी थे, श्रीवास्तव जी, वो सब चले गए। तो उनकी जो स्थान है वो राहुल गांधी जी ने ले लिया, तो उनको सुनने के लिए जनता आती है। आपको भी यही लगता है क्या राहुल गांधी की रैली में भीड़ इसलिए है क्योंकि वो जोकर हैं और ये बस ऐसे ही मजाक कर रहे हैं? देखिए, ये लोग क्या नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी आते हैं, फेंक के चले जाते हैं। फेंकू जब फेंकता है ना, उसमें जोकर नहीं है वो नौटंकीबाज प्रधानमंत्री। ऐसा नौटंकीबाज प्रधानमंत्री कभी देखे थे इस देश में जो फेंकता हो? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। पूछिए इस महाशय से जो गोपालगंज में कितनों युवाओं को रोजगार दिए, केंद्र सरकार कितनी नौकरी दी। रही बात ये शिक्षा की बात कर रहे हैं सर, आप बोल रहे थे, सुन लीजिए सर, ये बात अपन बात रखिए, ये बात बोले शिक्षा की, नहीं ये सुनने का भी कैपेसिटी ठीक है, रखिए। रही बात शिक्षा की बात बता रहे हैं। हम लोग चुपचाप थे, इनके आप जोकर बार डांसर सब बोले हैं, हम उसका जवाब दे रहे हैं। सर आइए हमारे पास सर सुनने का कैपेसिटी रखिए। नालायक बेटा जिसके बाप का पता नहीं है। देखिए, पर्सनल टिप्पणी मैं नहीं करता हूं, लेकिन चूंकि उन्होंने पर्सनल किया तो इसको यहीं तक सीमित रखा जाए। उस आदमी के बाप का जिसका पता नहीं है, जिसकी माँ बर्तन मांज के मर गई, मुंडी छिलवाने नहीं गया, जो हिंदू हित का बात करता है, वो जोकर आदमी ये दूसरे को जोकर बोल रहे हैं। 5वीं फेल जिसका सर्टिफिकेट जो नहीं दिखा पा रहा है, जो अपने माँ के श्राद्ध क्रम में माथा नहीं छिलवाया, बर्तन मांज के मर गई माँ और बीबी रोड पर घूम रही है, और ये लोग संस्कार का बात करते हैं। ये संस्कार विहीन लोग, गालीबाज लोग, ये लोग शुरू करते हैं गाली से। राहुल गांधी को गाली देंगे, सोनिया का कितना गाली देंगे? आपको पूरा देश गाली दे रहा है। आप संस्कार में रहिए। आप बात कीजिए बेरोजगारी पर, बात कीजिए महंगाई पर, बात कीजिए भ्रष्टाचार पर। चक्की पीसिंग 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 6 बजे भोर शपथ ग्रहण करेंगे, बात करने का हिम्मत है आपको? आप गाली दीजिएगा। यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष बोलता है कि गाली देने का मेरे पास डिक्शनरी है। उप मुख्यमंत्री बोलता है कि हम गाली दे के नेता हुए हैं। ये लोग गाली दे के नेता होने वाले लोग हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। भीड़ आपको दिखता है, इन लोगों का तो चश्मा, आपका चश्मा तो नॉर्मल है, ये मोदियाबिंद वाला चश्मा ये लोग पहनता है, कैसे भीड़ देखेगा जी? यहाँ तो भीड़, तो उस भीड़ में ये भी खबर तो आई थी कि यूपी से बस में लोग भर के आए थे। यहीं का रिपोर्ट था, वो भी यहीं का रिपोर्ट था। अरे बीच में बोल, सुनने का हिम्मत रखिए, सुनने का। आप लोगों के पास आदमी कैसे आता है, आपने रिपोर्ट देखा होगा। आंगनबाड़ी का सेविका, सहायिका, स्कूल के बच्चे, कोई आम आदमी मोदी को सुनना नहीं चाहता है। यूपी से आए, मध्य प्रदेश से आए, आम जनता आता है राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी को सुनने, और यही इन लोगों का बवासीर उपट जाता है
चूंकि ये लोग तो बस भर के एगो जिला में आते हैं, 3 जिला का स्कूल बंद करवा देता है ये लोग, 3 जिला का आंगनबाड़ी सेंटर बंद करवा देता है, 3 जिला का हॉस्पिटल बंद करवा देता है, लोगों को जबरन पकड़ के ले जाया जा रहा है। और राहुल गांधी तेजस्वी यादव के सभा में स्वतः स्फूर्त लोग आ रहे हैं। तो आपको क्यों लग रहा है कि वोटों की चोरी हो रही है? नहीं, वोटों की चोरी तो हो ही रही है, हम वोटों की चोरी नहीं हो रही है जी। बिल्कुल क्यों चोरी हो लगता है? रही है। समझा दीजिए हमको। 2024 जब भी चुनाव लोकसभा का हुआ तो वहीं वोटर से आप प्रधानमंत्री बन गए। आज जब वोटर हो रहा है तो ये चोरी नहीं हो रहा तो है इसमें जी। बुरा क्या है? एक मास में जो रोज किसका नाम कट रहा है? जैसे अगर एक वोटर 2 जगह वोटिंग लिस्ट में है, उसका नाम कट जाएगा तो उसमें बुरा क्या तो है? सार्वजनिक तो करें, कहाँ सार्वजनिक कर रहे हैं भाई? सार्वजनिक तो करना चाहिए, जो नाम कटे सार्वजनिक करना चाहिए। अगर मान लीजिए सबसे गरीब आदमी बाहर जाकर जॉब करता है, अमीर लोग नहीं जाते हैं, यहाँ पे बिजनेस करके रखे हैं, जो रोजगारी करने गुजरात गया है, सूरत गया है, अहमदाबाद गया है, उसका वोटर लिस्ट में नाम कैसे जुटेगा? वो अपना नाम छोड़वा ले। अब मान लीजिए हम 400 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं, तो हम अगर बाहर कमा रहे हैं तो उसके लिए हमको ट्रेन से आने के लिए हमको जनरल बोगी में चढ़ के आना चाहिए, धक्का मुक्की होता है। तो अब गरीब परिवार के तबके के लोग हैं, उनको बड़ा दिक्कत में है, इससे अमीर लोग का कहाँ दिक्कत है? रउआ लगा था कि ये बारी सबसे बड़ा मुद्दा हो SIR के। SIR के हमनी पहिल का बात विरोधी नहीं थी, हमनी वो सिस्टम के विरोधी बनी। पिछला बार जब SIR भई रहे तो हमें 1 साल से ज़्यादा के समय लगा रहे। ये SIR 25 दिन में होता, कैसे हो जाई? काहे सुप्रीम कोर्ट बार बार डंटा चलावता चुनाव आयोग पर, आ काहे चुनाव आयोग के प्रवक्ता भाजपा के लोग बनल बा? चोर चोर मौसेरा भाई, भाजपा के लोग कौन है प्रवक्ता बनने वाला? चुनाव आयोग को तो हिम्मत नहीं है। कहा था राहुल गांधी को 1 हफ्ता में नोटिस दीजिए, नहीं तो बता देंगे। 1 हफ्ता तो बीत गया, क्या बताए? नहीं, लेकिन SIR के अलावा भी तो बड़े बड़े मुद्दे हैं ना, यहाँ पर समस्याएं हैं ना। बिल्कुल, बिहार में भोरे में शिक्षा मंत्री हैं आपके, काम हुआ है भोरे में? भोरे में क्या पूरे जिले में कहीं काम नहीं हुआ है? भ्रष्टाचार, लूट, हत्या, बलात्कार, माताओं बहनों के साथ क्या हो रहा है? ये गोपालगंज को कुछ लोग गोलीगंज कह रहे हैं, जिनके बेटे की मौत हो रही है, जिनका मांग उजड़ रहा है, ये लोग तो मजा मार रहे हैं। ये लोग तो विधायक का, मंत्री का पैसा चट करने वाले लोग हैं, इनको क्या पता है? नहीं, नीतीश कुमार ने तो ऐलान कर दिया है कि 1 करोड़ रोजगार और नौकरी देंगे, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई, पेंशन योजना बढ़ा दी गई। अब क्या चाहिए बिहारियों को? पहले मैं बिजली पे जवाब दूं यार, 1 करोड़ रोजगार आपको पे। जो मन करेगी। 10 लाख नौकरी का जब तेजस्वी यादव ने घोषणा किया था तो महाशय ने कहा था कि पैसवा अपने बाप के यहाँ से लाएगा। क्या आम जनता पूछ सकती है कि 1 करोड़ के लिए पैसवा तुम अपने बाप के यहाँ से लाओगे? ये तो वही उन्हीं का जवाब तो ये है। तो तेजस्वी ने कहा, आपने सुन लिया? आपने सुना था क्या नीतीश कुमार ने ऐसी बातें कही? हाँ, आप सार्वजनिक है कि पैसवा अपने बाप के यहाँ से लाएगा, आपके यहाँ होगा। आप अपना फुटेज देखिए, आपके पास होगा। बिल्कुल कहा था, और मेरे पास भी है, आपके पास भी होगा कि पैसा अपने बाप के यहाँ से लाएगा। 1 करोड़ नौकरी। आप बाप पे बहुत एम्फेसाइज कर रहे हैं। किसी के बाप को कैसे कहेंगे? किसी के बाप को आप गलत बोलिएगा। देखिए, हम लोग के आदरणीय हैं, मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। कुछ भी कहेंगे, वो 1 करोड़ क्या 2 करोड़ कह सकते हैं, लेकिन नौकरी का मुद्दा हम आपसे सवाल तो नहीं करना चाहिए क्योंकि आप प्रेस से जुड़ी हैं, लेकिन आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे, बिहार में नौकरी का मुद्दा किसने बनाया? इसका एक जवाब है तेजस्वी यादव ने। नहीं तो बिहार में नौकरी का बात कौन करता था? शिक्षा का बात कौन करता था? बिजली फ्री 20 साल में क्यों नहीं दिए? नहीं, BPSC TRE 1 हो गया, TRE 2 हो गया, TRE 3 हो गया, TRE 4 होने वाला है। अब क्या लगता है अब कब हुआ? आप ये कहेंगे तेजस्वी जी आए तब? हम नहीं कहेंगे, हम आपसे पूछ रहे हैं मैडम। हम कौन होते हैं? मुख्यमंत्री, मुझे लगता है मुख्यमंत्री की भी उतनी जिम्मेदारी होगी इन सब चीजों में। बिल्कुल होगी। तो तेजस्वी खाली क्रेडिट काहे लेंगे? दोनों लेंगे, बंटवारे कर ले। मैं बता रहा हूँ क्यों लेंगे, क्योंकि तेजस्वी के 7 निश्चय योजना चलता है। कितना अच्छा चलता है, कितना अच्छा पानी लोगों को मिल रहा है। आप हंसिए मत। तो उसका क्रेडिट कौन लेता है? तेजस्वी जी लेते हैं, सॉरी नीतीश कुमार लेते हैं। तो योजना जो लागू करता है, हम गठबंधन में थे, तेजस्वी यादव ने कहा था पहली मीटिंग में हम ये काम करेंगे, लेकिन जब हम आए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बने तो उसका वही शर्त था कि भाई नौकरी पे काम करना होगा। तो नौकरी पे काम हुआ तो क्रेडिट हम इसी ले लें। हम कहाँ 7 निश्चय का क्रेडिट? काम हुआ है गोपालगंज में। एक मैं जवाब देना चाहूँगा इस पे कि अगर किसी के परिवार में आज से 10 साल पहले कोई बच्चा नहीं था, आज उसके घर में अगर 2-4 बच्चे हैं, तो क्या वो काम बीजेपी ने किया है?
आप बताइए, जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, जो ऑटोमेटिक डेवलपमेंट होता है, उसको अगर कोई गवर्नमेंट यह अपना क्रेडिट लेने के लिए बोले कि हम ही ने काम किया है, तो हास्यास्पद बात है। और दूसरी बात, गवर्नमेंट कहाँ क्रेडिट ले रही है? तेजस्वी यादव पीसी करके बोलते हैं कि हम किए हैं महाराज। नहीं, जनसुराज वाले प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम तो बोले थे। आपने गवर्नमेंट के काम के बारे में पूछा है कि गवर्नमेंट ने काम किया है कि नहीं, तो मैंने आपसे वही जवाब दिया कि गवर्नमेंट का काम वो नहीं है, वो ऑटोमेटिक जो डेवलपमेंट होता है समय के साथ, वो डेवलपमेंट है, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। गवर्नमेंट का रोल तब होता है जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम होता है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं हुआ है, इसलिए जनता भी जानती है कि काम नहीं हुआ है। अब ठीक है, ये वही जिला है ना जहाँ पर प्रत्याशियों को मरवा दिया जाता था चुनाव से पहले? रेगुलर जो काम है वो केवल 14 से हुआ है। 1947 में देश आजाद हुआ और उसके बाद से 50 साल कांग्रेस का सरकार रहा, तो वो रेगुलर डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? रास्ता क्यों नहीं बना? गांव-गांव में 10+2 का स्कूल क्यों नहीं बना? अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र क्यों नहीं बना? स्टेशन गोपालगंज क्यों नहीं बना? बड़ी लाइन क्यों नहीं यहाँ से चला? क्यों नहीं यहाँ पर फैक्ट्री बना कि लोग रहते? यहाँ लालू यादव के सरकार के पहले 39 चीनी मिल था, उसको लालू यादव ने भ्रष्टाचार करके, चोरी करके, उनके हर पंचायत में एगो उनका क्रिमिनल था जो गांव के बकरी और एथी को चोरी करता था। वह शुगर फैक्ट्री चाहे गोपालगंज हो, हथुआ हो या सासा मूसा हो या सिरवलिया हो, सबसे पैसा वसूलता था और इसीलिए पूरा फैक्ट्री तबाह हो गया बिहार का। अभी वो समस्या है गन्ना और गुंडा वाली समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं। हम गन्ना के खेती काम हुआ है उसमें? बहुत काम हुआ है। तो अभी फिलहाल यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमको तो देखने में कोई समस्या नहीं, विकास हो रहा है, इसके विकास हो रहा है। एनडीए की सरकार फिर फुल बहुमत से बनने जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ है? बहुत हुआ है। क्या काम हुआ है? पूछिएगा तब हम बताएंगे। नहीं, आप गिना दीजिए। आसपास स्कूलें अच्छा चल रही हैं? बहुत सारे स्कूलों को डेवलपमेंट किया गया है। केंद्रीय विद्यालय हुआ है, डीएवी हुआ है, ऐसे और जो गांव की प्राथमिक है, इस सब विद्यालय का सब ठीक काम हुआ है। बच्चे लोग को सब कुछ समय से मिलता है, पोशाक, ड्रेस, पैसा, साइकिल। जो बच्चे लोग मैट्रिक कर लेते हैं उनको प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। ठीक है, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है अभी आपको लगती है? सबसे बड़ा मुद्दा बताइएगा। विकास का मुद्दा है क्योंकि नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले बड़े बड़े ऐलान किए, या फिर SIR का मुद्दा है? देखिए, SIR हो या जो भी मैंने मुद्दा आप यहाँ पर पूछ रहे हैं, जैसे हम 2-3 बात बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे नीतीश कुमार जी बिहार में जहाँ सरकार का जो मैंने रिसोर्स जो है, इनकम का मैंने जो सोर्स होता है ना सरकार का, बिहार में कुछ भी नहीं है। इसके बाद भी बिहार की जनता को मैंने धन्यवाद करना चाहिए नीतीश कुमार जी का कि एक ऐसा प्रदेश जहाँ पर सरकार के इनकम का कोई स्रोत नहीं है, उसके बाद भी पूरे बिहार को जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने खड़ा करने का काम किया है। आपको मालूम होना चाहिए कि नीतीश सरकार आने से पहले, जो आप शिक्षा के क्षेत्र में पूछ रही थी इनसे, तो हम लोग भी जाते थे जब विद्यालय पढ़ने के लिए, तो पेड़ के नीचे हम लोग पढ़ते थे, मैंने गाछ के नीचे लोग मैंने पढ़ता था। बिहार में भवन नहीं था, सरकारी भवन नहीं था। आज नीतीश कुमार ने, आप लोग जैसे अरविंद केजरीवाल 5 ठो मॉडल विद्यालय बना दिया, तो पूरा चर्चा देश भर में होता है। आज पूरे बिहार में लाखों विद्यालय बनाकर, मैंने बिल्डिंग बनाकर देने का काम नीतीश कुमार ने करने का काम किया है। इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं होती है। नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार में जिस तरह से सड़कों का जाल बिछाया है, आप यहाँ से पटना जाना होगा तो 2 घंटे 2.5 घंटा में पटना चले जाइए। बिहार के किसी कोने से 2 घंटे 2.5 घंटे में पटना चले जाइए। लोग कहते हैं कि 2005 वाला काम अभी क्यों गिना रहे हैं? कहाँ 2005 वाला हम लोग एनडीए के जो लोग हैं या एनडीए के जो समर्थक लोग हैं, ये सारे लोग केवल और केवल विकास से बात करते हैं। बाकी जो लोग हैं, जो ये लोग जो मैंने जो आरजेडी के समर्थक लोग हैं, उन लोगों का केवल और केवल नीतीश कुमार जी के, मैंने अब नौकरी पर आप ले लीजिए। ये लोग बोले कि मैंने नेताजी बोले कि नौकरी जो तेजस्वी यादव जी हैं, हम इनसे पूछना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जी के पास 7 विभाग था, 7 विभाग था उनके पास, और जो शिक्षा मंत्रालय है वो आरजेडी कोटे में नहीं था, वो जेडीयू के कोटे में था। और उनके मातहत जो 7 मंत्रालय था, सरकार सुन लीजिए, उनके सुन लीजिए, उनके मातहत 7 मंत्रालय थे। उन्होंने अपने 7 मंत्रालय में नहीं, अच्छा ठीक है, उन्हीं चंद्रशेखर, हम अच्छा ठीक है, तो आरजेडी के मंत्री प्रोफेसर थे ना, तो के पाठक थे नीतीश कुमार जी के सचिव। डॉरे चंद्रशेखर जी ऑफिस में नहीं जाते थे, ये भी जानकारी दुरुस्त कर लीजिएगा। जितना दिन सचिव रहे ना, डॉरे ऑफिसों में नहीं जाते थे वो। और टोटल काम सुन लीजिए सर, अच्छा गुंडा पोस्ट के नहीं ना। अरे सर एक मिनट सर, आप बोले हम नहीं बोले हैं, हम बोल रहे हैं। ना आप गलती चुके बोले थे कि मंत्री जेडीयू कोटा में था। IAS IPS भी गुंडागर्दी करता है।
दीपो जी के बातों से साबित होता है कि एक आईएएस के डर से मंत्री ऑफिस नहीं जाते थे। चंपा विश्वास के पूरा बिहार, पूरा देश के लोग, पूरा विश्व के लोग जानता है कि आरजेडी के जब शासन रहे तो आईएएस के पत्नी के केंगन उठा के चंपा विश्वास के कैसे माना पूरा ब्यूरोक्रेसी, पूरा बिहार का ब्यूरोक्रेसी किस तरह डरा हुआ रहता था आरजेडी के गुंडों के द्वारा, ये सारा लोग जानता है। आज कितना बलात्कार हो रहा है, आज बालिका गृह में क्या हो रहा है, ये कौन बलात्कार हो रहा है, कानून सजा दे रहा है। आप चूंकि महिला हैं, आप खुश रहिए, बलात्कार होगा, कानून सजा देगी, आप खुश रहिए, ये यही इनका फॉर्मूला है। और इन्होंने कहा है कि आईएएस के डर से मंत्री नहीं जाते थे, ये कितनी बड़ी अराजकता वाली स्थिति है। डीएम साहब को हत्या कर दी गई महागठबंधन के सरकार में। अप टू डेट रहिए सर। और देखिए यहाँ चिराग, हम लोग चिरागवादी है, चिराग पासवान का राज बल्लभ यादव ट्रेन में बलात्कार किया, उसको कुछ नहीं हुआ, और लालू यादव ने उसको माला पहनाया, तेजा विधायक बना, और नीतीश कुमार उसको अपना आदर्श मानते हैं। क्या ऐसे ही लोग हैं? ऐसे ही बिहार के लोग ये चाहते हैं। काम पे चर्चा हो रहा था ना, काम पे काम जो भाजपा के राज में यही जानकारी का स्तर है कि राज बल्लभ यादव दोषी है। आपको पता होगा, आपको इनको नहीं पता है, महिला वालों आपको पता होगा इनके विधायक जी मध्य प्रदेश में रोडवा पर क्या करते थे, जो फोटो चला था। बोल रहे हैं शिक्षा के बाद कि किस स्कूल से पढ़े, सुन लीजिए एमपी में ना, एमपी में सुन लीजिए, सुन लीजिए एक किस स्कूल से पढ़े कह रहे हैं, कहाँ किस राज्य में पढ़े थे, किस स्कूल से पढ़े थे, इतना ज्ञान है, ठीक है। और दूसरी बात इनकी शिक्षा नहीं, इनका शिक्षक दे देता है, इनका शिक्षा दे देता है। एक मिनट वीडियो को देख लीजिए, आज का इनका शिक्षा है, गोपालगंज में बोल रहे हैं। इन्हीं के स्कूल के शिक्षा मंत्री सुनील सिंह है ना, ये मैडम को अमरेला के स्पेलिंग पता नहीं है, लिपि किसे कहते हैं। हम भी स्कूल चलाते हैं, सुन लीजिए, हम भी देख लीजिए, आज का बात आपकी खोज लीजिए, आज के शिक्षा का इनके देखिए। एप्पल का यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? आप आई हैं, एक सेकंड मुझे 1 मिनट का मौका दे दीजिए, सब लोग बोले हम लोग से। आप आई हैं गोपालगंज कवर करने, गोपालगंज की धरती पे खड़ी हैं, गोपालगंज की बात कोई नहीं कर रहा है, ठीक है। कुछ स्थानीय मुद्दों की बात कर लेते हैं। शेड्यूल वर्क, रोड, सड़क, नाली, बिल्डिंग, ये बनते रहेंगे, कोई भी सरकार रही बनते रहेंगे। अगर कुछ मित्र कह रहे हैं कि इंटर कॉलेज नहीं थे, तो ये इनका इसका मतलब ये सारे इंटर फेल हैं, इनमें से कोई इंटर पास नहीं है। अब हम आपसे बता रहे हैं, यहाँ 1 मिनट मुझे दे दीजिए, यहाँ औद्योगिक क्षेत्र की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, पहली बात। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, यहाँ मेडिकल कॉलेज की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, यहाँ रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए बात करते हुए मैंने किसी भी प्रतिनिधि को नहीं सुना है सदन में, जिनकी जिम्मेदारी है इन बातों को रखने के लिए। शेड्यूल वर्क को छोड़ के एक भी वर्क हो, अगर अपग्रेडेशन के लिए, इस क्षेत्र के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए अगर बात हुआ हो, तो अब पार्टीगत आप आइएगा तो इस बात की चिंता एक युवा ने की थी, जिसका नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। 54,000 करोड़ एज ए इंडस्ट्री मिनिस्ट्री रहते हुए, जो आरजेडी के मिनिस्ट्री थे, 54,000 करोड़ का एमओयू साइन हुआ था उनके टेन्योर में, ठीक है, वो चले गए। यहाँ थामे में मेडिकल कॉलेज का अनाउंसमेंट हुआ था, अप्रोक्स 300 करोड़। आज भी अगर हम मिल की बात करें तो आज भी सही तो बात कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए ना, इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए। आप एक बिहार में एनडीए की पहले पूछिए कि 2005 के पहले कितना मेडिकल कॉलेज था, और आज कितना मेडिकल कॉलेज है। आप गोपालगंज की बात कीजिए, गोपालगंज में भी प्रस्तावित है, गोपालगंज में प्रस्तावित है। चलिए 1001, हम 5 के पहले दिया से कपार सिला जाता था, मेरा एक बार कपार फट गया था, आज भी मुझे याद है। 92 की बात, 93 की बात है, मैं उस समय 6 या 7 क्लास में था। मैं साइकिल पर से गिर गया और शाम का 6:30 बज रहा था, हमको गोपालगंज आते आते 9 बज गया। और तब क्या हुआ कि मेरे स्वर को सीने के लिए, जानते हैं, मेरे पिताजी 1 रुपया में मोमबत्ती खरीद के लाए, और तब 3 गो टाका मेरे स्वर पे पड़ा था। पैर जींस दिखाते आपको, यहाँ देखिए ये कटा हुआ है, उसी समय का है। इसमें भी 4 टाका पड़ा हुआ था, जानते हैं किससे? एथी से दिखा गया था, एथी से दिया गया था, एथी जला के, मोमबत्ती जला के। लालू यादव के सरकार में 93 की बात है। मेरे साथ जो हुआ आपको दिखा रहे हैं। आज चलिए हॉस्पिटल में मेरे साथ चलिए,
बन के 1000 बेड का तैयार है। आपको क्या लगता है यहाँ पर जन सुराज की स्थिति कैसी है? आरजेडी, बीजेपी और हॉस्पिटल में विधायक पिटा रहा है, चलिए हॉस्पिटल में पत्रकार पिटा रहा है, चलिए हॉस्पिटल में बलात्कार हो रहा है, लड़की वहीं मर रही है, चलिए हॉस्पिटल में। तो ये गोपालगंज के लोग थे और जिन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो कई ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एनडीए की सरकार होनी चाहिए, लेकिन और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि यहाँ पर महागठबंधन की सरकार होगी और मुखिया होने चाहिए तेजस्वी यादव। सहयोगी लावण्या के साथ ऋचा शर्मा, गोपालगंज।